शादी से पहले लड़कों से अक्सर दो बातें जरूर पूछी जाती हैं, एक तो आय और एक उनकी आयु। कंपटीशन के इस भीषण क्षेत्र में जहां भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन है, अगर आपकी आयु बढ़ जाए और आय ना बढ़ पाए तो यकीन मानिए कितनी भी पुरानी रिलेशनशिप क्यों ना हो वो खत्म हो ही जाती है। कोई अहमियत नहीं रहती, ना आपकी दोस्त इज्जत करते हैं, ना रिश्तेदार इज्जत करते हैं, अगर आपके पास अच्छे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके पास अच्छी आय नहीं है। और ये बात जब पैसों की हो रही है तो चलिए बात कर लेते हैं आज अपन एमपी पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। भाई इन दोनों की सैलरी में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, सैलरी के हिसाब से कौन सी नौकरी अच्छी है। आज जब बेरोजगारी का दौर है तो ये लगता है कि भाई नौकरी मिल जाए, कोई भी नौकरी मिल जाए हम कर लेंगे हंसकर, कहीं भी मिल जाए। लेकिन जब नौकरी करने लगते हैं तब फिर उसके बारे में भी आंतरिक बातों को समझने लगते हैं। तो चूंकि ऐसा समय चल रहा है वर्तमान में कि एमपी पुलिस की भर्ती रनिंग में है और यूपी पुलिस की भी। एमपी पुलिस का आपको पता है पेपर हो चुका है और फिजिकल होना है सितंबर अक्टूबर नवंबर में, और यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो वो आउट हो गया था, वो बहुत जल्दी पेपर वो वाला भी होना है। दोनों ही राज्यों में आप कहीं भी नौकरी जाके कर सकते हैं, बशर्ते आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जनरल में पास होना पड़ेगा। जैसे यूपी में अगर आप जाना चाहें तो कोई बाध्यता नहीं है, आप एमपी के भी जा सकते हैं, लेकिन आप जनरल में पास करेंगे। सेम पैटर्न एमपी में भी है। चलिए हम सैलरी की बात कर रहे हैं और सबसे पहले देखते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी, उसके बाद देखेंगे अपन यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी। और भाई देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो जिनकी हम सैलरी स्लिप आपको दिखाने वाले हैं, आप सबसे पहले तो सैलरी स्लिप ही देख लीजिए। ये रही आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सैलरी स्लिप, और ये दूसरी सैलरी स्लिप जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है। तो बाद में मैं ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा कि भाई आप मनगढ़ंत बता रहे हो। मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि मेरा चैनल बहुत छोटा चैनल है, अपने आपसी लोग जुड़े हैं और मैं वही बातें आपको बताता हूं जो पूरी तरह से प्रमाणित और सत्य हों, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो ये जो सैलरी बताई हमने करंट मंथ की आखिरी सैलरी जो आई है वही सैलरी है। एमपी पुलिस की जिनकी है उनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी, और यूपी पुलिस वाले जिनकी भैया की हम सैलरी स्लिप आपको दिखा रहे हैं उनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी। अब लगभग समान ही है, क्योंकि इतना बड़ा अंतर नहीं है कि किसी की 10 साल पहले हो गई नौकरी, किसी की 10 साल बाद, तो अंतर दिखे। दोनों को अपनी सैलरी का 100% मिल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं एमपी में सैलरी जो है पूरी नहीं मिलती है एक साथ। जब पहली साल में होते हैं आप नौकरी की तो आपको सिर्फ 70% सैलरी मिलती है, दूसरी साल में वो बढ़कर 80% हो जाती है, तीसरी साल में 90%, और चौथी साल में जब पूरी आपको सैलरी मिलती है तब मिलती है 100%। एमपी पुलिस हम सबसे पहले देखते हैं भैया बेसिक पे। बेसिक पे कितना रहेगा, तो एमपी पुलिस में आपके लिए जो बेसिक पे है 23,300 रुपए, 23,300 रुपए ये हो गया आपका बेसिक पे। इसके बाद मिलता है इसमें डीए, डेयरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। ये जो बेसिक पे होता है ना 46%, 46%, 46% के हिसाब से आपको जो है महंगाई भत्ता मिल रहा है। कितना हुआ, 10,718 रुपए, 10,718 रुपए हो गया आपका डीए। और देखिए इसमें अदर ऑल कुछ और अन्य भत्ते ही मिलते हैं। अदर ऑल, तो अदर ऑल में इनको 1018 रुपए, 1018 रुपए, और ये कुल हुए कितने, तो ये कुल हुए भैया 35,096 रुपए, 35,096 रुपए इनको मिल रहा है। क्या ये इनहैंड सैलरी है, आप कहेंगे नहीं जी, इसमें से तो कुछ कटता भी है। क्या कटता है, जैसे जीआईएस कटता है, एनपीएस कटता है, आपका प्रोफेशनल टैक्स कटता है, ये सब कटते हैं। इसमें आपको एक चीज नहीं दिख रही होगी, वो है क्या, HRA, होम रेंट अलाउंसेस। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनको सरकारी आवास मिला हुआ है, और जिन लोगों को वो सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, क्वार्टर का मतलब रहने का आवास, आप उसको कहीं और मत ले जाना बात को, तो जिन लोगों को क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर मिल जाता है उनको फिर HRA नहीं मिलता है। अगर आपको ना मिले क्वार्टर तो फिर HRA मिलता है ना। क्वार्टर ही बहुत तरह के आते हैं, इनके अपन रहने वाले क्वार्टर की बात कर रहे थे। अच्छा जी, क्या क्या कटता है इनका, तो सबसे पहले कटता है इनका प्रोफेशनल टैक्स, PROF, प्रोफेशनल टैक्स। कितना कटता है, ये कटता है आपका 208 रुपए। 208 के बाद आपके GIS कटता है, ये शायद पेंशन वगैरह का होता है, मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता, कितने, 200 रुपए। और आपका NPS, पेंशन के तहत आपके जो पैसे कटते हैं इनके कितने कटते हैं, 3402, 3402 रुपए ये हो गए। तो कुल कटौतियां कितनी हुई, 3810 की, 3810 रुपए की कटौतियां हुई। यहां पर लिख देते हैं ना, DEDUC
डेडिकेशन, ये हो गई कटौतियाँ, ये प्राप्तियां, ये कटौतियां। 3810 रुपए कट रहा है, मतलब इन हैंड सैलरी क्या बची, हाथ में कितने आए, तो हाथ में कहेंगे आप 31,286 रुपए हाथ में आए भैया, 286 रुपए। इसमें पेट्रोल का भत्ता और आप इंक्लूड कर लीजिए, वो इस सैलरी स्लिप में नहीं था, वो अलग से आता। कितना रुपए, 1635 रुपए। पहले नहीं मिलता था, पहले साइकिल वगैरह का मिलता था, अब इसको पेट्रोल का भत्ता मिलने लगा, तो 1635 रुपए ये होगा, कुल मिलाकर 32,921 रुपए, 32,921 रुपए इन हैंड सैलरी हो गई एमपी पुलिस कांस्टेबल की, जिनकी नियुक्ति हुई थी 2018 में, ये सैलरी हो गई। अब बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हुए करते हैं बात माफ करिए यूपी पुलिस सैलरी की, कि यूपी पुलिस में आरक्षक को कितनी सैलरी मिलती है। एमपी पुलिस में आरक्षक कहते हैं, यूपी पुलिस में आरक्षी कहते हैं, आरक्षी नागरिक पुलिस पद एक ही है कांस्टेबल का, है जी भाई। तो अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यहां पर लिख लेते हैं यूपी पुलिस। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको कौन सी नौकरी अच्छी लगती है, यूपी पुलिस की या एमपी पुलिस की, है ना। तो यूपी पुलिस में बेसिक पे, सबसे पहले अपन बेसिक पे की बात करते हैं। बेसिक पे कितना है, 25,200 रुपए। देखो यहीं से आपको डिफरेंस नजर आने लगेगा, 25,200 रुपए। एमपी पुलिस में कितना था, 23,300 रुपए, और यूपी पुलिस में 25,200 रुपए। अच्छा, बेसिक पे के बाद आता है डीए, डेयरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। तो यहां पर 46% था भैया, ये 50% है केंद्र सरकार के बराबर। तो यूपी पुलिस में जो डीए मिल रहा है, मतलब यूपी में कर्मचारियों को 50% मिल रहा है, और इसके आधार पर इनका डीए कितना हुआ, 12,600 रुपए, 12,600 रुपए। अब जहां कहीं मैं रुपए लिखना भूल गया हूं तो आप संभवतः इतने समझदार हैं। एमपी पुलिस में डीए कितना, 46%, यूपी पुलिस में डीए कितना, 50%, कितना हुआ इनका, 12,600। और देखिए इनका एचआरए, होम रेंट अलाउंसेस, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग मिलता है, अलग अलग शहरों के हिसाब से। तो इनको मिला 1,200 रुपए। अगर आप ए ग्रेड लिस्ट ए कैटेगरी के शहरों में या फर्स्ट ग्रेड शहरों में आप नौकरी कर रहे हैं, जैसे कि प्रयागराज है, लखनऊ है, वाराणसी है, तो आपको मिलेगा 2,400 रुपए एचआरए। लेकिन अगर आप सेकंड क्लास कैटेगरी या सेकंड टीयर शहरों में नौकरी कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 1,200। उदाहरण के लिए झांसी है, मिर्जापुर है, ललितपुर वगैरह ये शहर हो गए। और इसके अलावा देखिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं टीयर 3 के शहरों में, थर्ड क्लास शहरों में, तो आपको मिलेगा एचआरए 800 रुपए। तो 1,200 मतलब इस सेकंड क्लास शहरों के लिए। और इसके अलावा देखिए इसमें अदरऑल भी है, कुछ और अलाउंसेस मिलते हैं। अदरऑल अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये 1,969 रुपए, 1,969 रुपए, और कुल मिलाकर हुए 40,969 रुपए, 40,969 रुपए इनको मिल रहे हैं। क्या ये पूरी सैलरी हाथ में आती है? आप कहेंगे नहीं जी, पूरी सैलरी तो नहीं आती है। तो फिर कटता क्या है? इनके भी कटते हैं भाई। इनका देखिए 100 रुपए कुछ तो कटते हैं, मुझे पता नहीं काय के कटते हैं, जो भी लिखा हो उसको कटौतियां हो गई। तो 100 रुपए कटते, वो एक्चुअली वो समझ में आया नहीं मेरी स्क्रीनशॉट में। और एनपीएस से के कट रहा है 3780 रुपए। एनपीएस कितनी कट रहा है? 3780 रुपए। कुल मिलाकर 3880 रुपए इनके कटे। 40,969 में से जब 3880 माइनस करने चलेंगे तो इनको सैलरी मिल रही है 37,089 रुपए। इनहैंड सैलरी कितनी मिल रही है? 37,089 रुपए। समय इन्होंने ज्यादा बिताया नौकरी में, इनकी साल भर तो नहीं लेकिन 6-7-8 महीने पहले नियुक्ति हो गई थी, और इनकी यूपी पुलिस वालों की बाद में नियुक्ति हुई थी। इनको सैलरी मिल रही है 32,000 रुपए और इनको सैलरी मिल रही है 37,000 रुपए। ये एमपी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी में अंतर होता है। अब आपने इस चीज को अच्छी तरह से रियलाइज किया होगा कि भाई नौकरी कौन सी नौकरी में कितनी सैलरी मिल रही है। तो अब आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि भाई आपको किस जगह पर जाना है, कौन सी आपको नौकरी करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर बताएं कि आपको कौन सी नौकरी अच्छी लगी, एमपी पुलिस की या यूपी पुलिस की। एमपी पुलिस में सैलरी, इसको टाइम पीरियड सेम ही मान लीजिए, बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है इसका। तो एमपी पुलिस में सैलरी मिल रही है 32,921 रुपए और यूपी पुलिस में सैलरी मिल रही है
37,089 रुपए। मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन देखो ऐसा होता है एमपी में जैसे होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है पुलिस वालों को, लेकिन अपना पड़ोसी जिला मिल जाता है। और शायद जहां तक मुझे पता है यूपी पुलिस में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप निवासी जिस जिले के हैं, उदाहरण के लिए आप झांसी जिले के निवासी हैं, तो झांसी की सीमा जिन जिलों से लगती है, चाहे वो ललितपुर से लगे चाहे बांदा से लगे, जहां से भी झांसी की सीमा लगेगी जालौन से, उन जिलों में आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको उसके और बाहर जाना पड़ेगा। जबकि यूपी में, माफ करिए एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में आपको आपके पड़ोसी जिले में बड़े आराम से नौकरी मिल जाती है, कर रहे हैं हजारों अभ्यर्थी नौकरी। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत आभार।